Good morning, kids and students. How are you doing? I hope you all doing very good and enjoying your worksheets. Okay? अच्छा, today's lecture is about the prepositions. आपने last lecture prepositions में पढ़ा है on, in, under, front. Okay? अभी उसके रिलेटेड अभी 3 वर्ड्स और आए हैं जैसे above, below and between. ओके अभी ऑन एंड अभाव इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है। जैसे ऑन आपने पढ़ा होगा कि वो कोई भी चीज़ के ऊपर होता है, डेट इज़ ऑन, और अभाव का भी मीनिंग यही होता है कि वो ऊपर रहता है। लेकिन ऑन क्या होता है, ऑन किसी भी चीज़ को टच करता है। ओके जैसे एक वास है, वास हमने रखा है टेबल के ऊपर, ठीक है, तो द वास इज़ ऑन द टेबल, यानी कि वो टेबल के साथ टच है। लेकिन अभी हम लोग अभाव का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अभाव का भी मीनिंग है ऊपर, लेकिन क्या है उसका क्लैरिफिकेशंस वो मैं आपको विथ एग्जांपल्स अबाव, बिलो एंड बिटवीन तीनों का एक्सप्लेन करती हूँ। ओके सो हियर ABOVE that is pronounced as अभाव। अभाव का मीनिंग होता है ऊपर, ऊपर का मीनिंग होता है, लेकिन ऊपर क्या, जब भी वो किसी चीज़ को टच नहीं करता है उसको बोलते हैं अभाव। कोई चीज़ ऊपर है लेकिन उसने नीचे वाली चीज़ को टच नहीं किया है, ओके, इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे अभाव। और ऑन होता है तो वो चीज़ वो ऊपर वाली चीज़ को टच करती है। ये इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन है। अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभाव। तो अभी जैसे ये सेंटेंस है, द प्लेन इज अबाव द क्लाउड्स। ओके ये क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, और ये रहा मेरे पास प्लेन है। ओके अभी अबाव, तो मैं प्लेन को ऊपर लगाऊंगी कि नीचे। ओके अब मैं प्लेन को लगा रही हूँ ऊपर बिकॉज इट इज़ अबाव। और ये देखो ये अबाव है, ऊपर है, लेकिन ये क्लाउड्स को टच नहीं कर रहा है, सो इट इज़ कॉल्ड अबाव। ओके आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अबाव। अब मैं आपके सामने ही इसको स्टिक करती हूँ, सो आप लोग क्लियरली अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन। ये हमारा प्लेन आ गया क्लाउड्स के अबाव। तो अभी हम लोग ये सेंटेंस कैसे रीड करेंगे, द प्लेन इज अबाव द क्लाउड्स। ये रहे हमारे क्लाउड्स और ये रहा हमारा प्लेन, द प्लेन इज अबाव द क्लाउड्स। ओके अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, जो है अबाव के बाद आता है बिलो। बिलो यानी कि नीचे, नीचे यानी कि वही अंडर। अंडर में भी होता है डिफरेंस बिटवीन, जैसे अंडर और बिलो। अभी इसका हम लोग क्या रीड करेंगे, जैसे वही है क्लाउड्स है। ओके द प्लेन इज बिलो द क्लाउड्स। ओके अभी ये रहा हमारे पास प्लेन, जैसे कि पहले भी एक्टिविटी में था जो हमने अबाव स्टिक किया था, यानी कि ऊपर। अभी हम लोग ये प्लेन को कहाँ स्टिक करेंगे, बिलो, यानी कि क्लाउड्स के नीचे। और फिर हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, द प्लेन इज बिलो द क्लाउड्स। BELOW, बी लो। ओके अभी हम लोग इसको स्टिक करते हैं। ये रहा हमारा प्लेन और ये आ गया क्लाउड्स के नीचे। ये हो गया हमारा द प्लेन इज बिलो द क्लाउड्स। ओके आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग, द डिफरेंस बिटवीन अबाव एंड बिलो। ओके नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड, preposition that is between। अब between क्या होता है, when you have the two things around you and you are in between। जब दो चीज़ें आपके नियर बाय में रहती हैं और आप उनके बीच में होते हैं, जैसे द बॉय इज़ सिटिंग बिटवीन द गर्ल्स। जब दो लड़कियां होती हैं और वहाँ एक बॉय बैठा होता है बीच में, बीच में इज़ यूज फॉर बिटवीन।
ओके। अभी जैसे मेरे पास यहाँ 2 बेड्स हैं, ओके। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, इनके बिटवीन में मैं बॉल स्टिक करती हूँ। तो बॉल कहाँ आ गया, हमारे 2 बेड्स के बीच में यानी कि बिटवीन। 2 बेड्स हैं, 2 बेड्स के बीच में बॉल है। तो हमारा सेंटेंस है द बॉल इज बिटवीन द बेड्स। ओके, ये रही 2 बेड्स और बीच में क्या है, बॉल। ओके, सो द बॉल इज बिटवीन द बेड्स। अभी ये मेरे एग्जाम्पल्स थे। अभी जो किड्जी रानी की तरफ से आपको असाइनमेंट वर्कशीट आती है, अब मैं उसमें भी आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि उसमें क्या क्या है। ओके, जो वर्कशीट आपको एट होम विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स करनी है। अभी रीड द सेंटेंस एंड पेस्ट द एनिमल्स एट द करेक्ट प्लेसेस। अभी इसमें आपको यूज़ होंगे सीजर्स, फेविकोल, सो आपको आपके पेरेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, अभी हम लोग ये सेंटेंस रीड करते हैं। द कैट इज़ बिलो द ब्रिज। अभी ये रही हमारे पास ब्रिज है। ओके, और हमको कैट कहाँ से लानी है, ये जो कैट है ये आपके पेरेंट्स की हेल्प से आपको कट करनी है और ये कैट जाएगी कहाँ, बिलो मैंने आपको समझाया था, बिलो क्या होता है, ब्रिज के नीचे। कोई भी चीज़ नीचे रहेगी, ठीक है, टच नहीं करेगी। तो कैट हमारी जाएगी ब्रिज के बिलो। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। द बर्ड इज़ अबाउ द क्लाउड। अभी ये रहे हमारे क्लाउड्स और ये रहे हमारे बर्ड। तो ये बर्ड विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स आप कट करेंगे और फेविकोल से अबाउ स्टिक करेंगे। आपको चाहिए आप इन दोनों के बीच में ये बर्ड को काट के स्टिक कर सकते हैं, यानी कि ये बर्ड हमारे अबाउ हो गया, उसने क्लाउड्स को टच नहीं किया। नेक्स्ट है द रैबिट इज बिटवीन द फ्लावर्स। अभी ये 2 फ्लावर्स का सेट है हमारे पास। अभी बिटवीन, तो रैबिट कहाँ आएगा, रैबिट बिटवीन आएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, द रैबिट इज बिटवीन द फ्लावर्स। ये 2 फ्लावर्स के सेट है हमारे पास। ये रहा रैबिट, और रैबिट को यहाँ से हम लोग कट करके कहाँ स्टिक करेंगे, यहाँ स्टिक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको वो वर्कशीट्स में कट करके स्टिक करके समझाया, वैसे ही ये वर्कशीट्स जब आपके पास आए, आपको ये 3 चीज़ें कट करके उनको उनकी प्रॉपर बिलो, अबाव, बिटवीन, उन प्लेस पे आपको स्टिक करनी है। ओके, टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स।